कपड़ा कटेगा, साइज़ के हिसाब से कटेगा, फिर कपड़ा सिलेगा, फिर उसके बटन लगेंगे, फिर उसको आयरन किया जाएगा, फिर वो पैक होगा, उसके बाद वो जाए। शख्स हमें आके पकड़ लिए। हमेशा की तरह पत्रकारों को पकड़ लिया जाता है। एक दिमाग में आइडिया आया, कहाँ से आया मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कहाँ से आया था आइडिया। मैं अपने क्लास का सबसे घटिया फोटोग्राफर, अब करूँ तो करूँ क्या, मास्टर साहब फेल कर देंगे। तो उमर से स्टूडियो के इस प्रोग्राम में जैसा आप देख रहे हैं कि हम लगातार किसी न किसी गेस्ट के साथ अपनी किसी खास मौजू को, किसी खास टॉपिक को जो हम लोगों के इर्द गिर्द गुजरती है उसको लेकर चर्चा करते हैं। पिछले कुछ एपिसोड में जैसे हम लोगों ने बात की थी अलग अलग चीज़ों पे एजाज भाई के साथ, तो वैसे में आज हमारे साथ मुदस्सिर नज़र हैं। मुदस्सिर नज़र हमारे बैचमेट हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में। इन्होंने वहाँ से स्कूलिंग की है, ग्रेजुएशन भी वहीं से किया है, मास्टर्स भी वहीं से किया है हमारे साथ। मैंने नहीं, मैंने सिर्फ मास्टर्स किया है। तो बहरहाल तो मास्टर्स में हम लोगों को कई पेपर पढ़ाए गए थे, उसमें एक पेपर थी फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में हम लोगों को एक फ़ोटो बुक बनाने का या फ़ोटो स्टोरी था। फ़ोटो स्टोरी क्या होता है कि आप फ़ोटो खींचिए, पूरी स्टोरी जनरेट कीजिए। तो वैसे में मुदस्सिर एक अच्छे कैमरामैन हैं, इन्होंने शुरू में ही कैमरा खरीद लिया था और इनको पहले से भी इस चीज़ का काफ़ी अच्छा नॉलेज था, इनको काफ़ी ख्वाहिश थी कि इस चीज़ में ही वो अपना करियर बनाएं। बहरहाल मैं अपने क्लास का सबसे घटिया फोटोग्राफर, अब करूँ तो करूँ क्या, मास्टर साहब फेल कर देंगे। मैंने पकड़ा मुदस्सिर को कि चल भाई क्या किया जाए। तो एक दिमाग में आइडिया आया, कहाँ से आया मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कहाँ से आया था आइडिया। बेसिकली ये शुरुआत ऐसे हुआ था कि एक चीज़ मैं आपकी बात पहले करेक्ट करना चाहूँगा। हम लोग का ना फ़ोटो स्टोरी ना जो हम लोग बनाए थे, तो वो बेसिकली एक पेपर था हम लोग का, फ़ोटो एंड प्रिंट जर्नलिज्म, ठीक है। तो उसका तो 2 पार्ट था, एक वही न्यूज़ स्टोरी जो आपने अभी अच्छा जो पिछले प्रोग्राम में हमने अली वर्दीपुर का एजाज भाई के साथ डिस्कस किया था, जिसे वो उसी पेपर का एक हिस्सा है, फोटो जर्नलिज्म एंड प्रिंट जर्नलिज्म। सही बात है। तो तुम्हारी तुमने स्टोरी कर लू कि मतलब ठीक है उसमें कर ली थी, और मुझे एक्चुअल में आइडिया नहीं था कि यार मैं किस चीज़ पे अपनी प्रिंट वाली स्टोरी करूं बेसिकली। तो मैं जो हमारी टीचर थी सादिया अख्तर साहिबा, उन्होंने कहा कि यार सर्च करो, पढ़ो कोई चीज़। तो फिर मैं एक बार ऐसे ना पढ़ने लगा, तो मेरे जहन में आया यार ई वेस्ट के ऊपर स्टोरी की जा सकती है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी स्टोरीज़ किसी ने हम लोग का एक और पेपर था CBCS, जो हम लोग को किदवई साहिबा पढ़ाती थी। तो अच्छा, वहीं से फोटो का जो था, हाँ कुछ था फोटो और डॉक्यूमेंट्री से हाँ कुछ ऐसे था। तो हम लोग मूवीज़ दिखाते थे अच्छा खासा। हाँ यार काफ़ी दिन हो गया ना, काफ़ी दिन से मुझे कि 2-3 साल हो गए, तो इतना याद नहीं आ रहा है। तो वहीं से चीज़ें शुरू हुई थी, तो वहीं से मेरे जहन में आया कि इस पर करते हैं। अब भाई जब आप क्या कहते हैं ई वेस्ट की बात आए, तो ई वेस्ट एक्चुअली ना सिनोनियम है आपके सीलमपुर से। तो हम लोग, मैं और उमर गया फिर सीलमपुर, क्योंकि उमर को थोड़ा ग्राउंड का रिपोर्ट, पहले से ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसे करते हैं उसका एक आइडिया था। मतलब तुमने एक स्टोरी कर चुके थे ना, पहली वाली स्टोरी, तो एक थोड़ा सा एटलीस्ट कम से कम मैं आई वाज न्यू टू इट, है ना। तुम कम से कम एक स्टोरी कर चुके थे, तो तुमको एक आइडिया था कि यार चलो ग्राउंड पे कैसे लोगों से बात की जा सकती है। बहरहाल हम लोग गए वहाँ पे, तो पहली जैसे गली वली में देखा होगा, 1-2 लोग मिले हमको, तो वो स्टोरी का तकरीबन काम किया गई। अच्छा वो जो ई वेस्ट में हम लोग अंदर गांव में गए, अजीब तरह का गांव, बेसिकली वो ऐसी जगह था कि एकदम अजीब तरह का, खाली लोहा लकड़ कबाड़। हाँ मतलब वो ई वेस्ट वाले जितने मिलते हैं ना, ठीक है, टूटा फूटा मोबाइल, कंप्यूटर, अलग अलग कंप्यूटर्स भी हम लोग को नज़र दिखे थे। वो फोटोज के शुरू अगर आप चाहें तो बी रोल्स में दिखा सकते हैं, तो मुझे अभी याद आ रहा है। बी रोल्स में आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं, मेरे पास वो कुछ चीज़ें शायद आपको मिल भी जाएंगी। बहरहाल हम लोग गए वहाँ पे, और यही महीना था यार, फैब में शायद गए होंगे हम लोग वहाँ पे। तो वो सब स्टोरी करने के बाद, सीलमपुर एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे बिहार के अच्छे खासे लोग रहते हैं, ठीक है। तो मेरा एक जानने वाला वहाँ पे है, महमूद दादा, जो मेरे गांव बोहिता किशनगंज के रहने वाले हैं। वो बहुत पहले ही वहाँ गए थे, और वहीं फिर रह करके उन्होंने शादी की, उनकी खुद की फैक्ट्री थी। तो हम लोग जब गए, मैंने सोचा जब यहाँ पे आए हैं तो का नाम इन्होंने दिया है, तो फैक्ट्री क्या बड़ी फैक्ट्री नहीं समझिएगा, बेसिकली उनकी कपड़े बनाने की फैक्ट्री थी। कपड़ा बनाते नहीं थे, कपड़ा सिलने का, शर्ट पैंट इन तरह की फैक्ट्री थी, जिसमें कपड़ा आता था थान में, वो कटता था, वो सिलता था, वो आयरन होता था, वो पैक होता था और जाता था, मतलब आने और जाने का प्रोसेस। तो हम लोग वहाँ पे गए, और ज़ाहिर है कि जब हम लोग वहाँ पे गए तो काफ़ी इज्जत मिली एक्चुअल में हम लोग को, ठीक है। जब मैं और उमर जब गए, बहुत दिन बाद में खुद उनसे मिला था वैसे,
तो फिर हम लोग एकदम बिल्कुल जिस तरह से वो लोग रहते हैं, खाते पीते हैं, उनके साथ हम लोगों ने खाना वाना भी खा, क्योंकि हमें वो बगैर लंच किए जाने नहीं दे रहे थे। बेसिकली ये तहजीब वाली भी बात है कि जब कोई इंसान किसी के यहाँ गेस्ट आता है तो वो छोड़ते नहीं है, मतलब कि कुछ ना कुछ मुंह मीठा करके जाइए, कम से कम पानी तो पी के ही जाइए। ये एक कल्चर का एक हिस्सा है, मतलब सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा बिहार या किशनगंज का, ये बेसिकली सारी सोसाइटी, सारे इलाके में ये है, इसको तहजीब का एक हिस्सा माना जाता है। तो वो हम लोगों के साथ भी काफ़ी पॉजिटिव वे में काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया गया। आमतौर पर हम लोग ये सब मान के नहीं कहता बोले चलो ठीक है हो जाएगा, तो जब हम अपने ही घर से गए तो क्योंकि हम लोग जब वहाँ पे गए तो फिर ना ऐसे ही जहन में आया कि यार हम लोग को तो दूसरी स्टोरी करनी, वो फोटो बुक जो हमें बनानी है, तो क्यों ना हम इसी के ऊपर बनाए, क्योंकि वहाँ पे ना कपड़े आने से लेकर ना कपड़ा वहाँ पे कटता था, सिलता था, और फाइनली वहाँ पे उसकी पैकिंग होती थी। पैकिंग भले किसी अलग अलग कंपनीज के लोग बनाते थे, उनकी खुद की कोई कंपनी थी, वो इतना है कि बस चीज़ें तैयार होकर के वो अलग कंपनीज के जो स्टिकर लग के चले जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग वहाँ पे बाद दूसरे दिन जब हम लोग अलग अलग चीज़ पे सब कोई कर रहा था, तो फिर तुम्हारे जहन में आया कि यार हम लोग यार उसी के ऊपर करें, क्योंकि ना वो एक ही जगह बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मिल जाएंगी आराम से। तो हम लोग इसी तरह से फिर उस टॉपिक पे पहुँचे। फिर उस टॉपिक पे पहुँचे। वो टॉपिक क्या था कि कपड़ा, जैसे मैंने बताया, कपड़ा आया, कपड़ा कटेगा, साइज के हिसाब से कटेगा, फिर कपड़ा सिलेगा, फिर उसके बटन लगेंगे, फिर उसको आयरन किया जाएगा, फिर वो पैक होगा, उसके बाद वो जाएगा। ये स्टोरी है। मतलब इससे एक चीज़ समझिए कि कपड़ा आता है, कपड़ा कैसे वो शेप लेता है शर्ट का या पैंट का, उसके ऊपर। तो इस पर एक फोटो स्टोरी बनती शुरू से लेकर आखिर तक। ये सर को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया था, लेकिन मामला है कि फ़ोटो खींचे कौन। मैंने पहले ही बताया मैं अपनी क्लास का सबसे घटिया फोटोग्राफर, वीडियो का तो नाम ही नहीं लेना। तो अब तो तुम स्टोरीज एटलीस्ट बहुत अच्छी करते हो यार, वीडियो स्टोरीज बहुत लोगों को पसंद आती है। वो ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, बस वही एक है। और दूसरा जैसे ये था फोटो स्टोरी, तो फिर मैंने कहा चल मुदस्सिर हमारे साथ गए। फिर हम लोगों ने ज़बरदस्त तस्वीरें खींची, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों से वहाँ पे बात किए। मतलब कि कपड़ा आ रहा है, कपड़ा रखा हुआ है, कपड़ा कट रहा है, कपड़ा नपा रहा है, कपड़ा सिल रहा है, कपड़ा आयरन हो रहा है, कपड़ा में बटन लग रहा है, और भी हर तरह से। मतलब वो 15, 20, 30 ऐसी तस्वीर लगा के उसको एक पूरा बुक का शक्ल दिया, अलग अलग एंगल से। एक भी तस्वीर मैंने नहीं खींची, लेकिन मेरे बदले मुदस्सिर। मुझे उम्मीद है कि अगर ये वीडियो सोहेल साहब देख रहे हैं तो वो कहीं उम्र को वापस बुला के ये ना बोले तो अपनी मार्कशीट लेके आओ, तुम्हारा नंबर कम करना है मुझे। नहीं, लेकिन मामला ये है कि अब इतने एक्सपर्ट हो गए कि बोले ठीक है वैसे वैसे स्टोरी अब कर लेंगे, ये एक अलग बात है। उस जमाने की बात है कि वो नहीं होता था, मुझे नहीं आता था। अब क्या पता ये एक प्रॉब्लम, एक इशू थे, तो वो था। तो मतलब यही है कि बहुत सारी चीज़ है जो इंसान कॉलेज के ज़माने में, स्कूल के ज़माने में ऐसी हरकत करते रहता है। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने अपनी डिस्कशन में शेयर करें। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हम लोगों ने सारी फ़ोटोज़ ले ली, ठीक है, हम लोग को जितनी लेनी थी, और हम लोग थोड़ा सा चाह रहे थे कि यार लोकेशन एस्टेब्लिश कैसे किया जाए। तो लोकेशन जब एस्टेब्लिश करने के लिए जब हम लोग बाहर निकले ना, तो बाहर में कुछ फ़ोटोज़ मैं ले रहा था, ठीक है। तो उसमें वो फोटोज कुछ नहीं थे कि वो सामान जो ऊपर से आके नीचे रखा रहा था ना, बस उस ठेले का एक फोटो लेना, या ठेला गुजर रहा है तो उससे ये है कि सामान आ रहा है और सामान जा रहा है, इसको एस्टेब्लिश करना था बेसिकली। तो उसमें एक शख्स हमें पकड़ लिया। हमेशा की तरह पत्रकारों को पकड़ लिया जाता है। तो उस वक्त हम लोगों को पकड़ा गया, तो ज़बरदस्ती फोटो भी डिलीट करवाई गई। हाँ, बहुत सारी डिलीट करवाई गई, और उमर से बात करने लगा। तो अब मैं सोचता कि यार इतनी मेहनत कर ली है और इसके बगैर अपनी स्टोरी चलेगी नहीं, तो उसके सामने में मैं पट डिलीट तो किया, लेकिन कुछ चीज़ें डिलिबरेटली ना मैं आगे बढ़ा दिया अपने उससे, ताकि उसको पता चले कि हाँ हमने सब डिलीट कर दिया। बजना है कि उस चीज़ को मैंने सेव कर लिया था, लेकिन फटी थी। तो ये है, ऐसे कई सारे वाक़यात हमारे क्लास के बच्चों के साथ हुआ कि कहीं का कैमरा छीनने की कोशिश की गई, अलग अलग। तो वो पहली बार हम लोगों को पता चला कि ये बड़ा टफ फील्ड है। लगता है लोगों को कि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बहुत आसान चीज़ है, लेकिन ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये एक छोटा वीडियो था, हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस था, जो हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को। वैसे एक एडेड इन्फॉर्मेशन है, मैंने सिर्फ आपकी फोटो स्टोरी नहीं की थी, मैंने निहाल ज़ैदी की फ़ोटोज़ ली है। निहाल अहमद ज़ैदी हमारे ग्रुप का जान शान। बेसिकली कह सकते हो कि 3 स्टोरी किया था मैंने, बट मेरा खुद का जो था वो चाइल्ड लेवल पे था, ये चाइल्ड आ गया। निहाल अहमद ज़ैदी
सबसे अच्छा बच्चा, निहाल अहमद दैदी सबसे अच्छा बच्चा। उससे लेकिन जो काम करवाता था हम लोग कह सकते हैं कि चाइल्ड लेबर करवाता था। चाइल्ड लेबर, इसीलिए मेरी स्टोरी ने इसीलिए चाइल्ड लेबर पे थी। तो ठीक है, इजाजत दीजिए, फिर बात होती है। शुक्रिया।